नहीं, अरविंद केजरीवाल इस राजनीति में सबसे पहले आए। उनको देख करके नरेंद्र मोदी आए, अरविंद केजरीवाल को देख करके जो है अमित शाह आए, पूरी भाजपा आई और जितने पार्टियां सब आए। सबको जो है सो सीख लेनी चाहिए अरविंद केजरीवाल से। ये मतलब कैसा पॉलिटिक्स। शख्सियत तेरी ख्वाहिशों के दौर में था, हमें तो जमाने का पता अब चल। जिस देश का राजा सन्यासी हो और तमाम प्रजा या प्रजा से संबंधित वो लोग अगर उस पर उंगली उठाने लग जाए तो समझ लीजिएगा कि वहाँ का राजा ईमानदार है और उसका देश जो है अच्छाई की ओर जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी और एक बार फिर से मैं आपके लोगों के साथ जुड़ चुकी हूं। दोस्तों, विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हम जनता के साथ हैं, जनता के बीच में हैं, लेकिन वोटरों को साधने की जो कोशिशें की जा रही हैं वो देखना बड़ा दिलचस्प है। सभी दिल्ली वासियों का खूब मन लगा हुआ है। ऐसे में सबसे पहले बात करेंगे पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जी की। ऑटो वालों के लिए एक दिन पहले सौगात, महिलाओं के लिए एक अलग सौगात, कैसे देख रहे हैं उस चीज को? देखिए, जितना बार दिल्ली में चुनाव हुआ है ना, उस पूरे चुनाव में आप देखेंगे कि ये पूरा चुनाव जो है वो मुद्दा पे होता है नहीं। ठीक है, विकास क्या हुआ, कचरा साफ हुआ कि नहीं हुआ, पॉल्यूशन से आदमी के जान से कोई यहाँ पे करने कहाँ देते हैं बीजेपी वाले? करने नहीं देते हैं, हैं ये तो हम आपको भी बताएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि इससे पहले भी चुनाव हुआ, उसमें फ्री का सारा चीज दिखाया गया। यहाँ भी फ्री कितना चीज कर दिया जाता है, जनता को फ्री में कितना चीज दिया जाए जिससे जो है जनता वोट करे। ये आपको जानना, मतलब एक तरीके से इसको फ्री की जो रेवड़ी कहा जाता है ना, वो जब तक बंद नहीं करेंगे आप, इसमें पूर्ण रूप से आप बढ़िया राजनेता कौन है, जनता के बीच सेवा करने वाला राजनेता कौन है, ये आपको पता नहीं चलेगा। जनता को क्या चाहिए? राशन, पानी, बिजली, ये सब। ऐसा लोग दिल्ली में 50% है और उसी 50% से अरविंद केजरीवाल जीतते हैं। तो ये जीत आप उनके विकास से नहीं जोड़ सकते। लेकिन फ्री की अगर बात करें तो पीएम मोदी भी तो फ्री दे रहे हैं। मोदी जी फ्री दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? तो उसका बात अलग हो गया। मतलब एक स्टेट के अगर मुख्यमंत्री दें तो गलत हो गया। आपको जानकारी है कि दिल्ली में जितना कर्जा यहाँ पे है, आपको नहीं लग रहा है कि ये कर्जा और ज्यादा बढ़ रहा है? यहाँ पे बिजली फ्री करके अगर यदि आप जनता के सच में भलाई चाहते हैं तो यमुना की सफाई करवा। केजरीवाल यही तो कहते हैं ना कि फ्री हमने देना शुरू किया, तो महाराष्ट्र में भी लड़की बहना योजना वो शुरू कर दिया। बीजेपी वाले भी तो उसी नक्शे कदम पे चल पड़े। नहीं, अरविंद केजरीवाल इस राजनीति में सबसे पहले आए। उनको देख करके नरेंद्र मोदी आए, अरविंद केजरीवाल को देख करके जो है अमित शाह आए, पूरी भाजपा आई और जितने पार्टियां सब आए। सबको जो है सो सीख लेनी चाहिए अरविंद केजरीवाल से। ये मतलब कैसा पॉलिटिक्स है यहाँ पे? सिर्फ अगर यदि फ्री की बात की जाए तो वही होगा। अरे महिलाएं खुश है, महिलाएं कह रही हैं कि बड़े भाई हैं अरविंद केजरीवाल हमारे। बड़े भाई हैं अरविंद केजरीवाल। 2100 रुपए हर बारी दे रहे हैं, पूरे साल राखी का जो गिफ्ट मिलेगा हमें। उन्हीं महिलाओं से पूछिए जो हमारी बहन है, जो हमारी माएँ हैं, कि उनको बस भी फ्री में दिया गया था और कितनी महिलाएं उस बस में चढ़ती हैं और कितनी महिलाओं को जो है सम्मान से उसमें बैठने दिया जाता है। मैं आपको ऐसे कई रिपोर्ट दिखाऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी एक पत्रकार हूँ, जनता के बीच में जाता हूँ, कई बहनों से बात करता हूँ। वो कहती हैं कि हमें देख करके ये दिल्ली के बस वाले ड्राइवर रोकते तक नहीं है, हाथ देते रहती हूँ और मैं रोकती हूँ तो 100 कदम आगे जाकर। संख्या कम है ना थोड़ी सी बसों की, तो बढ़ाना चाहिए ना। जब आप केंद्र नहीं देगा, पैसा नहीं देगा, बताइए तो राज्य सरकार कैसे कर लेगी? नहीं तो केंद्र पैसा दे तो एक बनेगा बंगला। केंद्र पैसा दे तो फिर अरे बंगला में मुख्यमंत्री रहेंगे, अच्छा तो होना चाहिए ना बंगला। हाँ, खूब अच्छा होना चाहिए बंगला। यहाँ पे जो है सो रोहिंग्याओं को बसा करके झुग्गी में फ्री बिजली और पानी सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ के आम जनता के लिए क्या कर रहे हैं? उस बंगले में आपको रहने देंगे, हमें रहने देंगे? आपने देखा वो बंगला? वहाँ अलाउ भी नहीं है आम जनता का जाना। तो इतना पैसा लगाने के पीछे का कारण यही है, उन्होंने पैसा कमाया है, उसको खपत करने के लिए एक से एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। दारू का ठेका आपने देखा पूरे दिल्ली में कितना खोला गया। आपको कभी गलत नहीं लगा? आप जिस रास्ते से गुजरते हैं वहाँ 100 ठेका रहता है, वहीं पे लोग खड़ा होकर के दारू पीते हैं। कौन देखेगा? ये राजधानी है। तो ठेके तो पहले भी थे दिल्ली में, थोड़े पीने वालों से पूछो। ठीक है, पीने वाले से पूछें तो आप बताइए कि उन्होंने सही किया। तो जो गलत है उसको गलत कहिए, इतने कहने की क्षमता रखिए बस। और उसके बाद इलेक्शन है और उसके बाद भाई साहब से पहले पिंक ठेका नहीं हुआ करता था। अब मैं आपको बता दूं कि उस पे प्रस्तावना भी लाया गया था अरविंद केजरीवाल के द्वारा कि महिलाओं को पीने के लिए उचित समय उचित जगह का व्यवस्था किया जाएगा, जिसका पिंक ठेका मिलेगा। अब बता दीजिए कि भारतीय संस्कृति का इतिहास रहा है कि हमारी माताएं एवं बहनें, हालांकि मैं आज के समय की बात नहीं करूंगा, मैंने पहले ही बोल दिया, उसमें मैंने जोड़ दिया है कि भारतीय इतिहास की जो बात है, भारतीय
संस्कृति की जो बात है, उस जगहों पे माताओं को शराब परोसने की बातें कौन करता है? ऐसी मानसिकता कौन रखता है? राक्षस प्रवृत्ति के लोग। तो केजरीवाल जो साहब हैं वो खास तौर पे अरे तीर्थ यात्रा करवाते हैं बूढ़े बुजुर्गों से, पूछिए। ठीक है, जो राक्षस जो रावण था ना, वो सीता मैया को लाने से पहले भी बहुत अच्छे काम किया करता था, लेकिन ये कहते हैं कि एक सरह आलू पूरे बोरी को जो है खराब करता, वही केजरीवाल की नियत और नियति है। वो सिर्फ और सिर्फ एक बढ़िया काम करने के आड़ में 100 गलत काम किए हैं। दारू का ठेका खोलना, शराब नीति अबकारी मामले में जेल जाना, महिलाओं के लिए बस फ्री करना। और बस की स्थिति क्या है वो अच्छी तरीके से आप जान सकते हैं। बस की स्थिति अगर देखनी है तो दिल्ली के बसों में जाके देखिए कि महिलाओं को तो जगह मिल जाती है, बैठने के लिए सीट मिल जाती है, लेकिन उन पुरुषों को क्या, जो अपने काम पे जाने के लिए जो घर से निकलते हैं, अगर उनको ड्यूटी पे 10 बजे जाना होता है तो उनको कहीं ना कहीं 11 बजे बस मिलती है। बसों की क्या हालात है? अगला क्वेश्चन आप मुझसे ये कह देंगे कि केंद्र सरकार पैसा नहीं देती। भैया केंद्र सरकार पैसा तो देती है कि 8,500 करोड़ रुपया जो है दिल्ली सरकार को दिया यमुना साफ करने के लिए। यमुना साफ नहीं हुआ, सारा का सारा पैसा शीश महल में लगा दिया और सारा ठेकरा फोड़ देते हैं एलजी साहब पे, एलजी साहब हमें काम नहीं करने देते। तो काम करने की नियति साफ होनी चाहिए। अभी मौजूदा समय में हमारी दिल्ली की जो है मुख्यमंत्री है आतिशी मार्लेना जी, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो है विकास के काम और अब अच्छे से हो रहे हैं। तो उनका साफ वीडियो देखे थे। मार्लेना जी जो है हर स्कूल में जा रही थी, डस्ट जहाँ दिख रही थी प्रिंसिपल गया। हाँ नहीं आपने जो आप कहते तुरंत एक्शन ले रही है। वो तो नायक मूवी के जो है अनिल कपूर की, मैं उसी बात पे आ रहा था। नायक मूवी के जिस का जिक्र आपने किया है, तो अनिल कपूर भी नायक के हीरो जैसे थे, लेकिन तो अमरीश पुरी से भी बहुत 4 कदम आगे निकले। बात आतिशी मार्लेना का आपने किया, जिस वीडियो का आपने जिक्र किया वो वीडियो आज से 1 साल पूर्व का है। उसे आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया है। नहीं अब लॉन्च किया, बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा था, उसको अब लॉन्च किया। आप उस वीडियो के सेक्शन में जाके देखिए, वो 1 साल पुराना वीडियो है। जो कभी अरविंद मनीष सिसोदिया ने उस वीडियो पे काम किया था, आतिशी मार्लेना को उसका श्रेय मिल गया। तो ये वही काम समेटा हुआ। कहते हैं कि शख्सियत तेरी ख्वाहिशों के दौर में था, हमें तो जमाने का पता अब चला। क्या बात है। काम नहीं चलेगा। आतिशी मार्लेना को समझना चाहिए। पूरी आम आदमी पार्टी जो है लोगों को बरगलाने की बात करती है। अब मुझे ये बता दीजिए, 5 साल एक पार्टी को मिलता है, 4.5 साल अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मुझे एलजी साहब काम नहीं करने देते। बचे 6 महीने, 6 महीने में वो कहते हैं कि मैं अब जेल से आ गया हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली को लंदन बना दूंगा। अब ये बताइए कि 4.5 साल आपने ठेकरा फोड़ दिया एलजी साहब पे कि मुझे काम नहीं करने देता, तो 6 महीने में क्या अरविंद केजरीवाल को एलजी साहब काम करने? 4.5 साल जो है ना वो ईडी सीबीआई थोड़ा परेशान करती रही, बट देखिए ना थोड़ा बोझ होता है दिमाग पे। कितना ईडी सीबीआई आपको कर दिया भैया? इतना? अरे 9 संबंध गए थे, पता है आपको? तो 9 संबंध गए थे, तो 9 संबंध में आप पहले संबंध में आ जाते हैं, जाहिर हो जाते हैं। पहले संबंध में जो आप सुप्रीम कोर्ट के पास दलील पेश करने के लिए चले जाते, पहले संबंध में नहीं, दूसरे संबंध में नहीं, तीसरे संबंध में आप जाके याचिका दायर कर देते हैं कि भाई मेरे खिलाफ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। आप अपने खिलाफ याचिका दायर करके अब मानना जो है व्यवहार न्यायालय में जाके दायर कर देते, लेकिन आपने नहीं किया क्योंकि आपको मालूम था कि कहीं ना कहीं आप गलत हैं, इसलिए आप हाथ में हाथ रख के बैठे हुए। मैं आ जाती हूँ। एक सवाल अभी जो है ना, कल पूरा विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कटाक्ष कर रहा था। आपको पता होगा कि मोदी परिवार से कपूर फैमिली जरा मिल के आई थी मोदी जी से, और तो पूरे विपक्ष ने ये बात बोली कि संभल कब जाएंगे मोदी जी, मणिपुर कब जाएंगे मोदी जी। सवाल तो देखिए विपक्ष भी बिल्कुल ठीक पूछ रहा है। बिल्कुल। राहुल गांधी से जरा ये पूछिएगा, जिस विपक्ष की बात आप गए थे, संभल भी गए हैं, मणिपुर भी गए हैं, उनसे जरा ये पूछिएगा, जो बहराइच में घटना हुआ था, गोपाल मिश्रा के शरीर में 36 छर्रियां मार दी गई थी, तब ये विपक्ष के मुंह पे ताले जड़े हुए थे, तब क्यों नहीं गए बहराइच में? अब जब आप जिस बात कर रहे हैं संभल की घटना का, मस्जिद के तमाम मामला को जो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया गया, बंद किताब में के उसके रख दिया गया कि अब जो भी बातें होगी वो जनवरी में होंगी। उसके बावजूद जो है आग में तेल डालने का काम राहुल गांधी पहुंच गए। उनकी बहन प्रियंका गांधी पहुंच गई बॉर्डर पे जाके कि हमें जाने नहीं दिया जा रहा संभल। आप संभल जाके दिखाना क्या चाहते हैं? रही बात कपूर फैमिली के मिलने की बात, शंकराचार्य ने कहा था एक बात, पूर्व में एक बात कहा था कि जिस देश का राजा जो है अगर सन्यासी हो, बड़े गौर से सुनिएगा ये बात, जिस देश का राजा सन्यासी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी और योगी जी सन्यासी है, जिस देश का राजा सन्यासी हो और तमाम प्रजा
या प्रजा से संबंधित वो लोग अगर उस पर उंगली उठाने लग जाए तो समझ लीजिएगा कि वहाँ का राजा ईमानदार है और उसका देश जो है अच्छाई की ओर जा रहा है। यही मोदी जी और योगी जी है। मोदी जी समय, सद्भावना और संपत्ति वो तमाम चीजों को एकत्रित करने के बाद देखते हैं कि आखिरकार गलत कौन है, सही कौन है, और हमेशा कभी भी जो है किसी के विपक्ष में बातें नहीं करते, हमेशा टू द पॉइंट बात करते हैं और जो व्यक्ति विशेष के लिए होना चाहिए, जो अच्छी बातें होनी चाहिए, वही वो करते हैं। सहमत है इनकी पूरी बातों से? बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया, इसमें क्या गलत बोल रहे हैं? अरे लेकिन विपक्ष ने भी क्या गलत बोला कि कपूर फैमिली से जो है मिल ली है, उनके साथ ठहाके लगा रहे हैं मोदी जी। सबसे बड़ी बात है वो वहाँ पे गए नहीं थे और उनका परिवार आया था। हाँ, परिवार आया था, वो नहीं गए थे। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है ना उनसे मिल लिए, बाकी जरा संभल वालों से भी मिल लेते। तो संभल, एक बात बताइए, संभल वाले आ जाए वहाँ पे फिर मोदी से मिलने के, हमारे साथ हमारे से मिल लीजिए, दुर्व्यवहार हुआ है। लेकिन देखिए जो मिलने आता है मोदी, पत्थरबाजों से मिलने के लिए मोदी जी जाएंगे, बहुत बड़ी बात है। तो पुलिस वालों पे पत्थर मारने वालों के साथ मोदी जी मिलने जाएंगे, इतने बड़े देशद्रोही तो नहीं है वो। किसान भी तो आए हुए हैं, देखिए उनके ऊपर देखिए किस तरीके से उनको भगाया जा रहा है, रोका जा रहा है दिल्ली में आने से। तो आपने पहली बार ऐसा वाक्य क्यों किया था 26 जनवरी को? दूध छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो दिल्ली वाले मतलब फूक फूक के पी रहे हैं, फूक फूक के पी रहे हैं। करना पड़ेगा क्योंकि आपने मजबूर किया है। अच्छा एक बात बताइए, पूरे हिंदूवादी राष्ट्रवादी जितने हैं वो पुष्पा 2 मूवी को बड़ी सराहना दे रहे थे, अल्लू अर्जुन जो है वो गिरफ्तार हो गए। हाँ, अल्लू अर्जुन क्योंकि भगदड़ में महिला की मौत हुई है, लेकिन उन्होंने किसी हिरण को नहीं मारा। सीधा सीधा जो है ना खान परिवार पे उन्होंने किसी हिरण का शिकार नहीं किया। वो पिक्चर के अंदर भगदड़ में बेचारी एक महिला, मुझका हमारी संवेदना है उनके साथ, लेकिन उन्होंने किसी हिरण को नहीं मारा, किसी निर्जीव को नहीं मारा। अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों को और महिलाओं के लिए जो निकाल दी योजना 2100 रुपए का शगन, वही तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले क्यों नहीं करते हैं? हार का डर नहीं है क्या दिल्ली में? नहीं, एक्चुअली मोदी जी ने इलेक्शन से पहले 200 रुपए महिलाओं के लिए सिलेंडर का थोड़ा सा रेट कम किया था, तो इनके पेट में दर्द हो गया था। इलेक्शन से पहले आपने क्यों किया? ठीक है ना, इलेक्शन आए तो आपने क्यों किया? और आपने इलेक्शन से पहले ही 2-2 योजनाएं कैसे निकाल दी? दोनों 3-3 योजना, 5000 रुपए ड्राइवर्स को वर्दी के और 2.5 लाख रुपए। अरे उसके अलावा बहुत कुछ है। 1 लाख रुपए बच्चों की शादी के। भाई साहब शांति रखो। और महिला ऑटो वालों के लिए लाख रुपए। हरियाणा में वही ऑटो मिलता है तकरीबन 4.5-5 लाख रुपए का, और दिल्ली में वो 7 लाख रुपए 7 लाख का हो जाता है। तो वो 2 लाख रुपए का इतना बड़ा डिफरेंस, मतलब लाख रुपए मैं तुमको दे दूंगा, लाख रुपए मेरी जेब में आ जाएंगे। फिर लाएंगे केजरीवाल? कौन कह रहा है? जगह होर्डिंग लगे देखिए ना, वो दिल्ली चमका दी। वो क्या जनता ने लगाए हैं? अरे नेताओं ने लगाए हैं ना, वो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लगाए हैं, दिल्ली की जनता ने नहीं लगाए हैं। और शायद उसके नीचे हो सकता है भाजपा वालों ने लगा दिए हो, फिर लाएंगे केजरीवाल, नीचे लिखना रह गया होगा जेल में। चलिए तो और कुछ कहना चाहेंगे? आजकल संदेश भी जो हम मांग रहे हैं केजरीवाल जी जनता से संदेश मांग रहे हैं, तो हम कहते हैं भाई अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि में लाओ, ठीक है ना, और फ्री का लॉलीपॉप चुसाना बंद करवाओ और महिलाओं की सुरक्षा करो। अपने आपके शीश महल के अंदर महिला सुरक्षा नीति स्वाति मालीवाल पिटी थी, और एक महिला वहाँ पे मौजूद थी, आपकी पत्नी। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, एक महिला के सामने एक महिला पिट रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए दिल्ली की जनता की राय हमने आपको सुनाई, आप लोग क्या समझते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप जनता से कौन सा सवाल हमारे जरिए जो वो रखना चाहते हैं वो भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देशवाणी।